662 साइकिक प्राण, ये जो सूक्ष्म प्राण की ये बात चल रही है, संवेदनात्मक मन, इसके अंदर भावावेग इससे विशेषकर अधिक आक्रांत रहते हैं, इन्वेडेड रहते हैं और उन पर प्राणिक छाप लगी रहती है। यहां तक कि भय भी भावावेग की अपेक्षा एक स्नायविक संवेदन कहीं अधिक है। फियर जो है, अब ये बता रहे हैं किससे, किस तरीके से भावावेग जो है आपके इससे साइकिक प्राण कैसे ये प्रवेश करके आपके सेंस मेंटेलिटी है उसको कैसे ये आक्रांत करता है, और भावावेग इससे विशेषकर अधिक आक्रांत रहते हैं और उन पर प्राणिक छाप लगी रहती है। यहां तक कि भय भी भावावेग की अपेक्षा, नहीं तो आप भय को एक इमोशन समझते हो, यहां श्री अरविंद कह रहे हैं ये नर्वस रिएक्शन ज्यादा है। फियर जो है ज्यादा एक नर्वस रिएक्शन है कि बेसिकली आप उसके संपर्क से जो श्रिंकिंग है, तो आप ये कह रहे हो जो भय का ऑब्जेक्ट है जब तक वो नहीं है सामने तब तक भय है, उस चीज का भय रहता है, एक बार फेस करने के बाद वो फिर बाद में भय है नहीं। तो भय भी भावावेग की अपेक्षा एक स्नायविक संवेदन कहीं अधिक है। क्रोध अधिकांश में या बहुधा ही एक संवेदनात्मक, मतलब जो सेंसेशनल सेंसेस के माध्यम से आपके हो रही है क्रोध, जो भावावेश के रूप में बदल जाती है, फिर आपको ये इमोशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, पर ये उठती जो है वो सेंसेस के माध्यम से है, ये संवेदनात्मक प्रतिक्रिया है। अब ये तो बहुत बारीकी से पकड़नी पड़े इसको कि ट्रिगर क्या रहा इसका, और कोई जरूरी नहीं है कि किसी चीज को उसी तरीके का रेस्पॉन्स दिया जाए, ये तो खैर बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। साधना में इस चीज का आपको बहुत अच्छा सेंस आ जाता है, यूं भी खैर आप अगर कल्टीवेट करो तो ये प्रतिक्रियाएं जैसी सामान्य लोग करते हैं वैसी तो जो कल्चर्ड है, सिविलाइज्ड आदमी है, वो वैसी प्रतिक्रिया नहीं करता। अन्य भावनाएं हृदय की अधिक होती हैं, वे अधिक आंतरिक होती हैं। ये तो इन्होंने बता दिया, क्रोध और भय। और जो भावनाएं हैं वो हृदय की अधिक होती हैं, वे अधिक आंतरिक होती हैं, पर वे स्वयं को स्नायविक, नर्वस और भौतिक लालसाओं या सूक्ष्म प्राण के बहिर्गामी आवेगों के साथ जोड़ लेती है। प्रेम हृदय की एक भावना है, ये दिखा रहे हैं हृदय की है, वे आंतरिक हैं पर स्वयं को स्नायविक, नर्वस और भौतिक लालसाओं के बहिर्गामी आवेगों के साथ जोड़ लेती है। ये बात समझ आ रही है क्या, मतलब ये सेंटेंस तो समझ आ रहा है क्या, कि जिसको आप भय और क्रोध कह रहे हो वो भावावेग कम है, वो स्नायविक संवेदन कहीं अधिक है। अन्य जो भावनाएं हैं वो हृदय की हैं। जैसे आप कहोगे प्रेम, वे आंतरिक ज्यादा हैं, पर वो अपने आप को एसोसिएट कर लेती हैं किससे, नर्वस और आपकी भौतिक लालसाओं, क्रेविंग्स, डिजायर्स या सूक्ष्म प्राण के बहिर्गामी आवेग, इसके साथ अपने को जोड़ लेती है। ये बात समझ में आई क्या, ये क्या सेंटेंस है ये अनिल जी?
जो सेंसेशन वाला जो बात है, मतलब वो तो आपका जैसे कोई डर का या फिर का जो भाव है, वो तो बिना आपके सोचे आता है ना, तो मतलब वो चीज तो एकदम रिफ्लेक्स एक्शन की तरह है। तो उसमें तो सोचने का या दिमाग का तो कोई काम ही नहीं है, मन का भी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन आई और फिर वो आपको एकदम से सडन फीलिंग आएगी वेरी। वो कह रहे हैं ये भावावेश के रूप में बदल जाती हैं। क्रोध वगैरह जो है इमोशन के रूप में, भावावेश जो है वो है इमोशन या पैशन, इसमें कन्वर्ट हो जाती है, पर है ये ज्यादातर संवेदनात्मक। हाँ, कहाँ से उठ रही है, क्यों उठ रही है, पेचीदा है, पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये नहीं कि ये कह रहे हैं ये ही बस होती है, ये नहीं कह रहे। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें काफी बहुत तो। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अभी तो उसमें नहीं जा सकते। अभी तो कम से कम हाथ टिकाव की एक जगह चाहिए जिस पे हम आगे बात कर सकें। भाई एक चीज स्थापित हो तो आगे उसकी डिटेल की भी की जा सकती है। एक ही हम्म। नहीं और डिटेल की करनी शुरू कर दो तो फिर बाद में कहीं कुछ भी निर्माण नहीं होगा। सही एनी बात है। हाउ, वो तो ठीक है, अन्य भावनाएं हृदय की अधिक होती हैं। और इसमें जैसे ये बता देंगे प्रेम, वे अधिक आंतरिक होती हैं, पर वे स्वयं को स्नायविक और भौतिक लालसाओं या सूक्ष्म प्राण के बहिर्गामी आवेगों के साथ जोड़ लेती है। ये क्या है? ये इमोशन, डीपर इमोशन है ये। हाँ, तो ये हमारे जो डेली के जो आवेग आते हैं, जो प्रेम के आवेग जैसे इसको बोलते हैं, इसको हम माँ की ममता या सब कुछ बोलते हैं, तो ये अधिकतर मैक्सिमम चीज़ों को अपने लोअर सेल्फ के साथ में अपने इन आवेगों से ज़्यादा जोड़ लेते हैं। तो वो हाँ, मतलब डिफ़िकल्ट हो उसको, जाता है। ऑब्जेक्ट जो है सामने, आपके भाव है ये, प्रेम का या जो भी, वो भाव सोचता है मैं एसोसिएट कर लूं किसी के साथ। वो एक हो सकता है, एक पेट डॉग है उसके साथ एसोसिएट कर ले, अपने बगीचे के साथ कर ले, पेड़ के साथ कर ले, बेटे के साथ, बच्चे के साथ। उसके साथ इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि आपका बायोलॉजिकल एक्सटेंशन है एक तरीके से। तो आप ये देखिए कि वो इतना ज्यादा आपके सुपरसीड कर जाता है कि इंद्रियों को भी सुपरसीड कर जाता है। एक माँ जो है, गोली चल रही है बच्चे के सामने आ गई, उसको ये थोड़ी कि भय नहीं है या वो दूसरे इमोशन का उसको सेंस नहीं है, उसको डर नहीं लगता होगा, पर उस समय वो जो एक, जो सेंसेशन के रूप में आ गया और उसने उसके दूसरे सेंसेशन से उसको सुपरसीड कर दिया। आपके ये जो इमोशन है, जैसे ये प्रेम बताएंगे, इसको ऑब्जेक्ट की वैसे आवश्यकता नहीं है, पर अब ऑब्जेक्ट लेस है इसका हमको पता नहीं। तो सूक्ष्म प्राण है, उसकी बहिर्गामी प्रतिक्रिया है। फिर देखो, ये समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। हृदय की भावनाएं हैं अन्य कुछ, वे अधिक आंतरिक हैं, पर नर्वस और फिजिकल लालसाओं या लालसाओं, डिजायर्स, क्रेविंग्स, लोंगिंग्स, याद आ रही है मेरे को तो, क्या करूं मैं, भूख नहीं लग रही, उससे बड़ा प्रेम है। और उसके कारण सारी प्रतिक्रियाएं जितनी भी हैं वो स्नायविक रूप कैसे ले लेती हैं। आवेश आ गया, जिससे आप प्रेम करते हो गुरु से, या वो किस तरीके से यहां तक पहुंचता है, या सूक्ष्म प्राण के बहिर्गामी आवेग, सूक्ष्म प्राण के आवेग ऊपर हमने बात करी थी, उनके साथ ये प्रेम अपने आप को एसोसिएट कर लेता है। शिव जी की भक्ति करने निकले थे साहब, शाक्त जो हैं वो गड़बड़ हैं, ये हैं, ये हैं। आपका इमोशन जहां तक है वो तो है ठीक, इसीलिए धर्म ने ये काम किया। उसने क्या किया, मानव प्रकृति को हाथ में लिया। अब वो तो जैसी अशुद्ध है वैसी है,
तो ये नहीं कि काट के धर्म को अलग कर दिया, धर्म तो या उसके इमोशन को, प्रेम को अलग नहीं, मतलब उसकी जो इम्प्योरिटी है उसको कहा तेरे को शुद्ध करते हैं आज। कोई भी धर्म में एज सच प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत कहाँ से होती है, उसका बन क्या जाता है, तो और क्या हो। तो श्री अरविंद कह रहे हैं प्रॉब्लम धर्म की नहीं है, मानव प्रकृति की है। वो जैसी प्रकृति बनी होती है, कोई तो उसको सुधारेगा, कोई तो हाथ में लेगा। जो भी व्यक्ति उसके शुद्धिकरण का कार्य हाथ में लेता है, उसके ऊपर ही वो जो अशुद्धियां हैं वो लग जाती है। माँ किसी बच्चे को नहला रही है, तो वो अशुद्धि अगर माँ के लग जाती है तो कोई माँ का अंग नहीं हो गई वो। तो आपके अंदर जो ये भावावेग हैं, जो हृदय के हैं, वो ठीक हैं, वो सही हैं। पर प्रकृति जिस तरीके की है, अभिव्यक्ति के अंदर वो क्रूड हो जाते हैं, वायलेंस का रूप ले लेते हैं। भ्रातृत्व स्थापित करने के लिए जो क्रांति आई, उसने रक्तपात किया। कितनी अजीब बात है। अरे स्थापित क्या कर रहे हो, शांति, मचा दिया कोहराम। पर इनको चांस इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनके पीछे कोई कोई सत्य है। अब मनुष्य जिस तरीके का क्रूड है, वो तो सत्य को इसी तरीके से स्वीकार कर सकता है। बिना रक्तपात के शांति की भी कोई चीज नहीं आई। आप ये देखो, जो आपको भ्रातृभाव सिखाने वाला धर्म है क्रिश्चियनिटी, या और कहते तो यही है, मार डाला। मतलब करोड़ों लोगों की हत्या कर दी। ये स्थापित करने के लिए हम भगवान का साम्राज्य स्थापित करते हैं हत्या करके। अजीब ही बात है। तो इमोशन आपका ये गहरा तो है, ठीक है, पर जैसे ही वो इनके साथ एसोसिएट, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेस तो होता नहीं, वो तो साइकी की ही है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट लेस है। बाहरी उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी हेतु की जरूरत नहीं है, किसी रेस्पॉन्स की जरूरत नहीं है। वो तो देने के आनंद के लिए दे रहा है, इसलिए वो चीज अलग है, वो बात अलग है। यहां जो ये हृदय की बात कर रहे हैं, उसका इमोशन, जो भी इमोशन आपका, प्रेम का, करुणा का, दया का, कंपैशन, भ्रातृभाव, ये हृदय की अधिक है। दूसरे पार्ट भी आपके इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, पर वे अधिक आंतरिक होती हैं, पर वे स्वयं को स्नायविक, नर्वस उसके अंदर कर लेती हैं। और आप कह रहे हो हम साहब धर्म के लिए छाती पे बम बांधा हमने और फट गए। या आपके स्नायविक जब इसको पकड़ लेती है, तो व्यक्ति उस क्षण देखो प्रेम के लिए, या जिसको वो प्रेम कहता है, उसके लिए सीमाएं कितनी पार कर जाता है। दोनों तरह से, अपने आप का उत्सर्ग करने में भी या वायलेंट होने में भी। दोनों के अंदर ही जब स्नायु को आपको पकड़ लेती है, आवेश जिसको आप कहते हो, अच्छा ये भाव डीपर भी हो सकता है। कुछ आवेश इस तरीके के हैं, आपको भगवत आवेश आ गया, जैसे चैतन्य महाप्रभु को आता था, पर शरीर और प्राण में वो ताकत रहती नहीं, भाव आ गया बहुत ऊंचा। अब श्री अरविंद में इस तरीके की कोई बात, वो तो प्रशांत महासागर है। ओवर माइंड मिनिमम लेवल है सावित्री का। तो उसमें ये थोड़ी है, वो कह रहे हैं आई गेट हार्डली हाफ एन आवर फॉर सावित्री, और दूसरे में काम कर रहा हूं। ओवर माइंड चेतना जो जो श्री कृष्ण की ऑपरेट करने की चेतना है, वो मिनिमम लेवल उन्होंने सावित्री का तय किया, और सारे को उसी टेक्सचर का, उसी फ्लेवर का उन्होंने बनाया। उससे नीचे का था, फिर ऊपर गए। क्या ये एक्सेसिबल है? क्या ये किया जा सकता है? ऊंचे से ऊंचे कवि जो 3 या 4 विश्व के हुए, उनकी कोई कोई लाइन या कोई कोई प्रेरणा इससे आती है। इन्होंने अपना पेस उसको बना लिया, स्तर उसको बना लिया कि इससे नीचे की नहीं। ये हमारे लिए अकल्पनीय है ये बातें सोचना। हमारे लिए मतलब मनुष्य जाति के जो फाइनेस्ट फ्लावर्स हैं। इसीलिए माँ का मैं ये पढ़ रहा था कि लोगों में ये ओडेसिटी है कि वो श्री अरविंद की सावित्री को दूसरों से कंपेयर भी कर लेते हैं।
और इसको इंफीरियर बता देते हैं होमर से और से। क्या मनुष्य को अभी कुछ सेंस नहीं है कि क्या है सावित्री? अभी तो बहुत बरस लगेंगे, कोई 1000 साल लगेंगे जब वो एक्नॉलेज कर पाए कि ये चीज क्या है। वो कह रहे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यदि और कुछ भी नहीं हो, सावित्री अकेली पर्याप्त है रूपांतरण के लिए। ऐसी क्या चीज है इसमें? सिंथेसिस को भी रिवाइज करने की बात थी तो श्री अरविंद ने कहा भी, आई कैन नॉट गो डाउन टू दैट मेंटल लेवल। अब मेरे से वो संभव नहीं है। जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं वो सिंथेसिस को रिवाइज करने की बात आई तो वो कह रहे हैं भाई अब उस मेंटल लेवल पे मेरे से नहीं जाया जा सकता। ये बात श्री अरविंद कह रहे हैं। तो यहां आप ये देखिए कि स्नायविक और भौतिक लालसाएं, ये जो आवेश, और जितने ही आप कमजोर होगे, वाइडनेस नहीं होगी, छोटा सा भाव है वो आपके नस नाड़ियों को पकड़ लेगा, उसी के लिए निकल पड़ोगे। इनसफिशियंट रहेगा, मैं तो गो सेवा ही करूंगा, हो सकता है ये भाव कहीं से आया हो। एक कोई विजुअल आपने देखा, कोई वीडियो देखा, आपके तो नस नाड़ी में पकड़ गई, और मैं तो करूंगा ये काम। कोई भी चीज पकड़ लेती है आपको और आप उसमें लग जाते हो। ये देखते हो कितनी सारी ये चीजें। तो ये भावों को ऑब्जेक्ट सामने हो तो अभिव्यक्त करें, ये जरूरी नहीं है, पर ये डीपर चीजें हैं जो स्नायविक और भौतिक लालसाओं के साथ जुड़ जाती हैं, या जो सूक्ष्म प्राण के बहिर्गामी आवेग हैं, वाइटल से उठने वाले जो आवेग हैं, उनके साथ जुड़ जाती है प्रेम आपकी ओर की, देश सेवा, लोक कल्याण, नारी उत्थान, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये कहने में। और व्यक्ति को लगता है कि मैं इसीलिए कर रहा हूं, मैं तो माँ के लिए ही कर रहा हूं, मेरी भावना सच्ची है, मेरा ये है। खोट ही खोट भरा पड़ा है इन बातों के अंदर। साधना में आके अब तो ये धीरे धीरे महसूस होता है खोट के अलावा कोई चीज ही नहीं है। इसलिए एक ही भाव आता है, मुंह तो रखो बंद, चुप रहो। जितना जरूरी हो कोई माँ को बुलवाना हो उतना वो बुलवा लें, चुपचाप काम करो, कोई डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं, कोई अपने आप को जस्टिफाई करना है या आप उचित हो या अनुचित हो, या डिप्रेशन में जाना कि मैं तो बहुत गड़बड़ हूं, इन बातों से कोई लाभ नहीं है। न तो उस पाले में लाभ है, न इस पाले में लाभ है। चुपचाप जो माँ कहे उसको फॉलो करने के अंदर ही है। और उसके अंदर जब जैसे जैसे प्रगति होगी तो प्रगति इससे पता चलेगी, आप कहोगे "अरे झांसा ही झांसा है ये तो"। और अपने आप को देवर करते रहो। तो सूक्ष्म प्राण के बहिर्गामी जो आवेग है उनके साथ ये जो आपकी सो कॉल्ड भावनाएं हैं, जो उठती तो हृदय की हैं ये, पर इनको बेचारों को सामने कपड़े मिलते ही नहीं। इसके लिए तो जैसे वो एक कहानी है, सद्गुणों का उत्सव है, कृतज्ञता आई उसके अंदर, वहां कोई पहचानता ही नहीं उसको। सामान्य से कपड़े, वहां गेट खटखटाया, सारे उसको आगंतुक को यूं अचंभे की दृष्टि से देख रहे, कौन है ये? तो मैं इससे कोई आश्चर्यचकित नहीं हूं कि आप लोग मेरे को नहीं पहचान रहे। जिसके अंदर देखो कितने कितने सद्गुण माता जी बता रही हैं कि मेरे को कोई पहचानता नहीं। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। अब ये भावना है, पर अब ये रूप क्या ले लेती है, आपके किसी के लिए करने की है, पर बार बार ये रहती है मेरे को ये एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहा है, उसको तो मैंने ये दिया था, उस समय मैंने इसका ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, इसने मेरे को धोखा दे दिया, इसने मेरे को ये कर दिया। आपके जो वो भावना उठी थी वो तो ठीक थी, उसने अपनी एनर्जी को एक्सटेंड किया और किसी को हेल्प कर दिया, वहां तक है ठीक। पर जैसे ही ये और दूसरी चीजें इसके अंदर आके मिलती हैं तो वो हृदय वाली चीज है, उसके साथ ये दूसरी चीजें और जुड़ गई। तो किया था तो भले के लिए। अब इसके अंदर एटीट्यूड क्या होना चाहिए? कृतज्ञता का भाव गड़बड़ नहीं है, चैरिटी का भाव गड़बड़ नहीं है, उसके साथ ये जो नीचे वाले लोअर्स जो आके
उसको भुनाने का प्रयास करते हैं। आप अगर सुंदर कोई काम माँ के लिए करते हो, वो तो है बढ़िया, पर जो निम्न भाग है उसमें आके कि जी रेवड़ियां बट रही है, चलो आओ इस आनंद को अपन ले लेते हैं। तो हमारे जो टेक्स्ट्स हैं इनके अंदर भी ये बात है कि जो आनंद मिलता है उसको यदि भगवान को आप ऑफर नहीं करते, यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न है वो ऑफर करो। ये बातें जो प्रतीक के रूप में, अदरवाइज आप माँ का को काम कर रहे हो कहने को, हृदय है भी उसमें, पर आप पाते हो कि वो भाग तो हो गया छोटा, दूसरे जो आके पार्टेक उसमें जो कर रहे हैं उससे जो मिलने वाला आनंद है, निम्न भाग है वो उसको पी रहे हैं साहब। उसके अंदर से अमृत निकला, ये आपके राहु आके उसको पी रहा है। तो वो तो यही हमारे साथ है कि ये सारे हृदय के भाव हैं, वो तो हैं ठीक, पर वो ठीक रहते ही नहीं। पहली बात तो जैसे ही वो एक्सप्रेशन में आते हैं तो प्राण का, सूक्ष्म प्राण का भाग उसके साथ एसोसिएट कर लेता है। तो इसलिए उठने कोई सच्चा भाव उठा भी था, पर आपके एक्शन तक आते 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 एकदम इम्प्योर हो जाता है। ठीक है यहां तक देविका जी? अब कुछ कुछ पिक्चर बन रही है क्या इसकी? हाँ जी। तो प्रॉब्लम आपके इमोशन में नहीं है, भाव तो ठीक ही है आपका, पर ये जब तक एक्शन में आएगा तब तक तो विकृत हो ही चुका। आपने जैसे ही ये सोचा कि चलो इसके ऊपर एक्ट करते हैं, तो जब तक इन भागों का शुद्धिकरण नहीं हो, ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया ये तो। चलो चैरिटी करने निकलते हैं, ये भाव तो है ठीक, पर यदि आपके अंदर विवेक न हो, और शराबी को या जो जो ड्रग्स लेता है उसको पैसे दे दिए और वो तड़प रहा है उसके लिए, अब आपको ये पता चले कि आपके पैसे इसके अंदर काम में आए, तो आपकी चैरिटी लगभग इसी काम में आती है। जो हम ये सोचते हैं कि चलो ये करते हैं, आपके निम्न भाग इसका उपयोग करते हैं, और वो आपकी अंतरात्मा के एक्सपेंस के ऊपर वो मोटे होते जाते हैं। तो आपको लगता है कर रहे तो गौ सेवा थी, ये क्या हुआ? कर तो रहे थे पर्यावरण की शुद्धि, कर तो रहे थे चैरिटी, नारी उत्थान, बच्चों की जो समस्याएं उनको ठीक करें, जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी है उसको कम करें, या पता नहीं हजार तरीके की चीजें हैं, हॉस्पिटल खोलें, लोक कल्याण करें, नारी कल्याण करें, जो जो करें सो करें। भाव तो उठा था, गलत नहीं उठा था। हालांकि इसको भी अगर आप देखो तो ये इमोशन है, इम्प्योर नेचर में इम्प्योर ही चीज अराइज करेगी, प्योर तो कहां से करेगी? ठीक है दीपक? हाँ ठीक है। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इमोशन की, उसकी नहीं है। हाँ दीपक जी? सूक्ष्म प्राण की स्नायविक क्रिया बताई गई है। सूक्ष्म प्राण हाँ की भौतिक क्रिया भी होती है, सूक्ष्म प्राण की मानसिक क्रिया भी होती है। और क्या बिना स्नायविक पकड़े क्या यह भौतिक चालित हो सकता है? भौतिक की कल्पना करते ही बिना प्राण के आप भौतिक की कल्पना नहीं कर सकते, वो तो फिर डेड बॉडी हो गई। आप जैसी भौतिक की बात करोगे तो उसके अंदर प्राण के संचार के साथ भौतिक की बात करोगे आप। तो जब प्राण, उसी की हम बात कर रहे हैं। स्नायुविक प्रतिक्रिया का मतलब ही ये है कि आपसे पूछे बिना ही नर्व्स जो है वो रिएक्ट करती है, श्रिंक करती है। आपकी रेटिना के ऊपर एक विजुअल आया, जैसे मैंने आपको बताया कल कि जो अभी जो वीडियो आ रहा था, आप कोई भी चीज देखते होगे, वो बच्चे को पटक रहा है, मार रहा है, खून खोल उठता है, अरे बेकार काम है। कैसे खोल उठता है ना खून? कर तो क्या सकते हो कई चीजों में, क्योंकि आप तो भौतिक रूप से दूर हो या जो भी हो, पर आपकी स्नायुविक प्रतिक्रिया होती है, किसी चीज में स्वीकार्यता होती है, बहुत अच्छी है भाई।
तो इसके अंदर प्राण और आपका मन और इंद्रिय ढांचा वो तो सारे के सारे मिले जुले होते ही हैं। उसके बिना तो कोई प्योरली खाली ये वाली है या प्योरली ये वाली है, इसी को तो हम अलग अलग करने का प्रयास कर रहे हैं इसके अंदर। केवल प्योरली भौतिक तो कुछ होता ही नहीं, आप कोरे जड़ तत्व नहीं हो। आप तो प्राण से संचारित शरीर हो और मन से संचारित प्राण से संचारित शरीर हो। अब ये मन अपने आप में कितना इंडिपेंडेंट है, उतना वो मनुष्य है। अगर मन जो है वो बिल्कुल नजदीक, भौतिक के ही नजदीक वाला मन है, तो फिर बाद में सारा समय आप खाली चिंतन, शरीर को सुख पहुंचाने का या आपके प्राणिक जो पोजेशंस हैं, एंजॉयमेंट्स है, उनको सिद्ध करने का। तो अभी तो विज्ञान भी यही कोशिश कर रहा है, सारी सरकारें ये कोशिश कर रही हैं, अर्थशास्त्र इस चीज का प्रयास कर रहा है, आपका समाजतंत्र इसी का प्रयास कर रहा है, और कोई प्रयास ही नहीं है। चुनाव में ये थोड़ी हम देश को ऊंचा बनाएंगे, ये करेंगे, वो पार्टियां थोड़ी जीतती हैं। वादा क्या किया है, मैनिफेस्टो में क्या है उनके, साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे, ये वाला काम करेंगे, घर घर गैस पहुंचाएंगे, मुद्दे देखो इनके। तो अभी तो हम बिल्कुल प्योरली फिजिकल के ऊपर कंसंट्रेटेड हैं, उसी के सुख आराम के ऊपर। और जितना ही हम उसके ऊपर है, देश उन्नति करेगा, अरे इस बात के ऊपर कहां से उन्नति करेगा। मुद्दे तो हमारे ये हैं, प्योरली फिजिकल हैं, इवन वाइटलिस्टिक नहीं है हमारे मुद्दे। जो इवन चुनावी जो आपके मुद्दे हैं, जिसके लिए इतना ये हर्ट्स को मूव करते हैं, वो सारे प्योरली फिजिकल हैं, कोई बहुत अच्छे वाइटलिस्टिक मुद्दे भी नहीं है। तो अलग अलग नहीं है ये, एक दूसरे के अंदर बहुत ज्यादा घुले मिले हैं, इसीलिए तो धीरे 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 चर्चा कर रहे हैं हम। ये तो हमारी स्थिति है जो जो सुबह सुबह जुड़ रहे हैं, मां श्री अरविंद के प्रति अभीप्सा रखते हैं, काम करना चाहते हैं। और ये कितनी कनिंग है, ये तो एक कितने बरस हो गए यहाँ, और कोई दूसरी मेरे हवा नहीं लगी, उसके बावजूद इनकी बदमाशी, और एक्चुअल कोई प्रकृति का कुछ कर पाए, वो तो दुर्लभ चीज है। ये ही रेजिस्टेंस है मां श्री अरविंद का जो रूपांतर योग है उसके अंदर। आप और सारी बातें तो धरती पे देख ही रहे हो, पता नहीं क्या क्या चमत्कार देख रहे हो, कैसी कैसी सिद्धियां, कैसी कैसी बातें। तो इसलिए मां कह रही है, श्री अरविंद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये लच्छेदार बातों की जरूरत नहीं है। लिविंग डिमोन्स्ट्रेशन, एक एक भी अगर हो जाए, लिविंग डिमोन्स्ट्रेशन, कहीं कुछ जाना नहीं, कहीं कुछ आना नहीं, माँ को अपने आप को खोल दो और उनको कहो भी ये लो, जो चीज इसके बीच में आती है उसको हटाओ। उसी सज्ञानता के लिए, उसी क्रम में हम ये सारी बात पढ़ रहे हैं। ये ढांचा इस तरीके का है, इसलिए अब आप ये समझो कि शिक्षा माँ की क्या होनी चाहिए। अब वो आप कैसी चेयर पे बैठ रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, ये बातें नहीं है। आप अगर ये स्ट्रक्चर आपके बीइंग का है, इसके लिए बहुत बड़ी पावर चाहिए आपको, ये बिना पावर के नहीं हो सकता। अगर इस तरीके की नेचर आपके चित्त की और की है, अब ये तो फिर बाद में बात चेंज हो गई। आप तैयार कैसे करो मां श्री अरविंद के कार्य के लिए, छोटा सा जीवन काल, उसमें भी यदि मैं स्वस्थ न रहूं, भोजन चारों तरफ है वो विषाक्त है, हवा विषाक्त है, तो एक पहले तो फिजिकल वेलबींग हमारी ठीक हो, साइकोलॉजिकल हेल्थ ठीक हो, ये सारे मुद्दे हैं हमारे सामने मां श्री अरविंद के कार्य के लिए। जीवन को लंबाना जरूरी है, स्वस्थ जीवन जरूरी है, स्वस्थ मानसिकता जरूरी है, बचपन से आपको सही उद्देश्य बताया जाए, ये सारी चीजें, और ये सब इंटर रिलेटेड हैं ये। हाँ जी दीपक जी। प्राण के यहाँ बहिर्गामी आवेग बोले गए हैं, क्या हम्म, अंतर्गामी आवेग भी होते हैं क्या? आवेग नहीं है फिर वो, आवेग तो आपके अंदर इस चीज की आई, वो भीतर जाओगे तब तो डायमेंशन दूसरे तरीके का है, उसके अंदर तो आपके इंटेंसिटी आएगी, आवेग नहीं आएगा। दोनों चीजें आप करके देखो,
जब आप म्यूजिक करते हो तो म्यूजिक के अंदर इंटेंसिटी आ जाएगी, पीस आएगी, कामनेस आएगी, आवेग थोड़ी आएगा। म्यूजिक का आवेग आया, आवेग नहीं, प्रेरणा तो बोल देते हो आप, उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। अब जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें आवेग कहाँ है? अभी तो हम बैठ के हाँ ये जरूर निर्णय कर सकते हैं हम, एक एक बड़ी सीधी सीधी अंडरस्टैंडिंग की, अरे माँ के लिए जीवन दो। हालांकि एक देशभक्त वहां स्टेज के ऊपर खड़ा है और वो कह रहा आज से मैं अपना सब कुछ समर्पित करता हूं, वो आवेग तो आ जाता है लोगों के। एक उसने देखा और वहां देखा वो हो वृद्धाश्रम है, तुरंत कहेंगे भैया इतने का यहाँ दान करेंगे। मंदिर देखा, यहाँ बढ़िया है साहब, यहाँ इतने पैसे देंगे। या कोई कॉज इस तरीके का है, अनाथ बच्चे हैं वहां, यहाँ देंगे। ये आवेग तो आ जाता है। इसी फंड रेजिंग वाले इसी के अंदर माहिर हैं कि इस तरीके से रिपोर्ट या इस तरीके से ये इस तरीके का एडवर्टीजमेंट करो या इस तरीके के विजुअल्स बनाओ कि आपकी सेंसेशन को टारगेट करे वो। ये सारे जो पेटा वाले हैं, मतलब एनिमल वाले जो हैं, ये सारे इसी चीज को काम में लेते हैं। क्यूआर कोड दे देते हैं, बार कोड दे देते हैं कि भैया इसके अंदर पैसे भेजो। तो ये तो आवेग है और उसको काम में लिया जाता है। प्रकृति इसमें सही गलत की बात नहीं है, प्रकृति सारी चीजों को जैसा है वैसा काम में ले लेती है, बात ये नहीं है। इसके अंदर तो, पर भीतर जाओगे तो आवेग नहीं आता। लाइट आएगी, प्रकाश आएगा, क्लैरिटी आएगी, चेतना आएगी, विल पावर आ जाएगी। आवेग की जरूरत नहीं है आपको। विल है, कल से ये करेंगे, इसके लिए इतना हल्ला गुल्ले की तो कोई जरूरत नहीं है। जब आप डीपर चेतना में होते हो, हल्ला गुल्ला तो खत्म हो जाता है, उसके अंदर इंटेंसिटी आ जाती है। और जो छोटी छोटी आदतें जो बरसों से आपके लगी हुई थी, एक दृष्टिपात के अंदर साइकिक का एक लुक होगा, जल के वैसी नष्ट हो जाएगी। इसमें तो पावर है, भीतर जाने का आवेग नहीं है। उस मूवमेंट को आवेग नहीं बोलते। हाँ दीपक जी। जी ठीक है। अलग है वो, टेक्सचर अलग है। और कोई बात अनिल जी? अब ये अपन पढ़ रहे हैं तो इसका एक मेरे को तो ये भाव आ रहा है, मतलब ये तो एक तरह क्या है कि रिसर्च पेपर है, तो थीसिस को पढ़ रहे हैं अपन। मतलब इसको प्रैक्टिकली करना क्या, कैसे करोगे आप इस चीजों को? मतलब आप सब कुछ जान लिया, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो भी आपके बस में तो कुछ भी नहीं है। ना ना, पकड़ क्या नहीं पाओगे बिना क्या कर प्रकाश सकते हैं? के। कई कई चीजें तो, अब जैसे मतलब संगीत ये की सारी शिक्षा चीजें बता दी, रिसर्च पेपर पढ़ लिया आपने, सो व्हाट करेंगे नहीं क्या? पढ़ सकते, नहीं पढ़ कर, सकते ना। आप जो तो पहले वाली जो बात कर रहे इम्प्लीमेंटेशन हो में क्या करूं मैं? इसको पढ़ के कैसे इम्प्लीमेंट क्या करूंगा मैं इसको? कुछ नहीं कर सकता। ना, पहले फिर सचेतन होना जरूरी है। सचेतनता के साथ आपके अंदर शक्ति आ जाती है। आप पहले सचेतन नहीं थे कि आपके अकाउंट से ये गबन हो रहा है, आपके अकाउंट से ये पैसे निकाले जा रहे हैं। अब आप अगर सचेतन हो गए और आपको पता चल गया, अगर वास्तव में पता चल गया, अब पर्याप्त है। कहते आप तो उसको सूचित कर दो, बाकी वो स्वयं कर लेगा, बाकी तो वो इसमें स्वयं ही कर लेगा। बहुत सारी चीजों में डिनायल मोड में आना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। मतलब आप जैसे अब परोपकार की बात कर रहे हैं, तो आप मतलब ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो मतलब आपने कहते फिर करना क्या है? मतलब आपको कोई इसकी हेल्प भी नहीं करनी है, आप इनसे द्रवित भी नहीं होना है, तो मतलब आपका भाव क्या रहेगा? फिर बहुत मुश्किल है ना। हाँ, पर ये खाली ब्लैक एंड व्हाइट चीज थोड़ी होती है जीवन के अंदर। फिर उसके आप अंदर आप तटस्थ भी कैसे, रहोगे, मतलब फिर तो एक ड्राइनेस नहीं आ जाएगी? मतलब मेरे को किसी की मदद भी नहीं करी है, मैं किसको द्रवित भी हाँ नहीं हो अगर रहा है, मेरे को माइंड, देखना भी नहीं है, तो ये ड्राइनेस नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। होगी। केवल अगर वही। माइंड का अप्रोच होगा तो बहुत ड्राई हो जाओगे, बिल्कुल। बहुत ड्राई हो जाओगे। इसीलिए जो मंदिरोपासना है, ये जो कह रहे हैं ये बुद्ध मंदिर है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट जो हैं ये बहुत ज्यादा ड्राई हो गए। हम्म। क्योंकि सारी मेंटल एक्टिविटी थी, आपको साक्षात्कार है नहीं। जिनको साक्षात्कार है उसके पीड़ा नहीं है, पर कॉमन मैन को तो साक्षात्कार नहीं है, वो आ गया मान लो आपके पीछे पीछे।
यार वो बुद्ध उसको तो एक आप ही रहा ना, उसके बाद में कोई दूसरा बुद्ध थोड़ी बना। वो नहीं, तो मनुआ ही है, ठीक दूसरों है। को भी, जिनको जिनको साक्षात्कार हुए, पर वो कितने को हो सकते हैं? लाख लोग एंटर करते हैं, उसके अंदर कितनों को साक्षात्कार हो जाएंगे? तो इसलिए धीरे धीरे पलड़ा जो है वो ड्राईनेस की ओर झुक गया। हम्म। झुकने के कारण उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ काम हो गया। ड्राई आदमी कैसे तो अध्यात्म के अंदर आगे जाएगा? जब तक उसके अंदर चार्म नहीं रहेगा, तो न तो निर्वाण का चार्म है, चार्म तो चार्म है साहब। तो ड्राई दूसरे चीज के पीछे कैसे? मतलब वो तो फिर डिसइंटरेस्टेड भाव बढ़ता जाएगा ना उसका, मतलब किसी भी चीज में डिसइंटरेस्टेड कोई तो इंटरेस्ट दूसरी, नहीं लेगा। डिसइंटरेस्टेड शब्द दूसरी चीज के लिए काम में आता है। हाँ, माँ नहीं का पर जैसे फिर। हम काम कर रहे हैं वो डिसइंटरेस्टेडली कर रहे हैं, वो एक चीज है। हम्म। पर इसके अंदर जो आप कहना चाह रहे हो कि उसमें अरुचि का भाव आ जाएगा। हाँ, मतलब फिर वो अगर अरुचि है तो फिर वो आगे बढ़ने का मतलब कोई उसके पास मोटिवेशन नहीं हाँ, होता। नहीं होगा, नहीं हम्म। होगा। इसलिए भगवान का प्रेम ही है जो कर्म में प्रेरित कर सकता है। तो जो प्रेम है, क्राउन ऑफ नॉलेज, ये हम पढ़ के गए थे। हम्म। आपके और ये सारे ज्ञान है, उसकी कोई कीमत नहीं है यदि वो प्रेम तक नहीं लेके जाता तो। हाँ, बिल्कुल। और फाउंडेशन ऑफ वर्क्स, और जब तक वो वर्क्स, ऑटोमेटिकली वर्क्स तो फ्लो करेंगे अगर आप में प्रेम होगा तो इसीलिए यहाँ जो मां श्री अरविंद बात करते हैं, आप ठीक कह रहे हो, और लॉजिकली इसका अर्थ ये निकलता है कि साइकिक ही साधना का कार्यभार संभाल सकता है और योग की मिल को रन कर सकता है। योग हम्म। की जो फैक्ट्री है उसको, पावर हाउस, उसको रन करने का काम एकमात्र प्रेम कर सकता है, और कोई दूसरी चीज आपको ज्यादा कदम चला नहीं सकती। बिल्कुल ठीक बात है ये। हाँ, तो मतलब वो जब तक वो टॉर्च आपके हाथ में नहीं है, आप तो यूं ही भटकते रहोगे हाँ, पर वो अभी तो ये बातें अप्रासंगिक है, अभी तो प्रसंग की ये है। मैंने मान लिया कि मेरे को साधना करनी है, पर अब मेरे को ये सारी बातें बताओ। मैं एक टेक्नीशियन हूं, आप मेरे पास मोटरसाइकिल लेके आए, अब आप कह रहे हो हॉर्न में प्रॉब्लम है। मेरे को हॉर्न का सेंस नहीं। मैं कभी इसके टायर को चेंज करता हूँ, कभी मैं शोकर को चेंज करता हूँ। तो साधना के अंदर समस्या अराइज हो रही है, एक दबाव डाल रहे हो शरीर पे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो यार शरीर की गलती है क्या इसके अंदर? स्नायुविक आपके रिएक्शन हो रहे हैं, अब इसका पता कैसे करो कि ये ऊपर से आवेग आ रहा है या ये स्नायु आपके रिएक्ट कर रहे हैं सेंसेशन के कारण? तो डिटेल में बात कौन करता है? जो डिटेल में काम करना चाहता है। हर किसी को तो ये बताई नहीं जा रही, ये तो शुद्धिकरण की बात है, और ये वो ही कर पाएगा जो साधना करेगा। कुछ तो वो इसके बारे में सज्ञान होता है, और कुछ ये सहज रूप से प्रक्रिया शुद्धिकरण की समर्पण के संकल्प के द्वारा साधित होती है। दोनों ही चीजें हैं। कुछ तो आपको दर्ज कर दिया जाता है कि ये चीज आपको कॉन्शियसली हटानी है, और आप उसके ऊपर काम करते हो। ईगोइस्टिक तरीके से नहीं कि मेरे को क्रोध पे विजय प्राप्त करनी है, मेरे को कामना पे विजय प्राप्त करनी है। आप इंडिपेंडेंटली ये नहीं सोचते कि मेरे को तो ईगो फ्री कॉन्शियसनेस में जाना। आप कहते हैं बकवास बातें हैं, मैं क्यों जाऊंगा? पर आपको भीतर से महसूस होता है। अब ये बात कोई ऐसे तो होती नहीं, अब कोई कहे कि मेरे को प्रेरणा हुई। अब वो प्रेरणा ट्रांसलेट कैसे करती है? कोई शब्दों में तो आती नहीं एग्जैक्टली exactly। आपको जो कम्युनिकेट होता है, जैसे अभी ये सेंस आ रहा है, शब्द तो केवल एक कैरियर हैं। हाँ, और क्या। आपको सेंस आ रहा है जिसकी कोई भाषा नहीं है। वो सेंस आपको, उसमें कौन सा सेंसेशन आपका या कौन सी इंद्री कनेक्टेड है उससे? न तो आपकी श्रवणेन्द्रिय कनेक्टेड है, जो एक्चुअल जो कैरियर के माध्यम से जो चीज आप तक पहुंच रही है। कान तो कैरियर का काम कर रहा है खाली। हम्म। अभी जो चीज आप देख पा रहे हो उसके साथ विजुअल्स भी बना रहे हो, पर वो आंखें तो एसोसिएटेड नहीं है उसके साथ। जीवन की कई चीजें हैं वो इसके साथ आप जोड़ रहे हो, पर वो विजुअल्स तो उसके साथ अटैच्ड नहीं है, हैं भी नहीं भी है। अजीब सी बात है ये। तो एक्चुअल में आप ये पाते हो कि इंद्रियों का दायरा तो एक बाहरी अहाते तक, तो कोई ट्रिगर तक तो ठीक है। ऐसे बटन है जो आपने दबा दिए, पर लाइट का उससे क्या संबंध है? उस बटन से कोई बिजली थोड़ी निर्धारित हो जाती है, बिजली तो एक तत्व अलग है। बटनों से कोई बिजली थोड़ी बनती है। ये तो आपको एक ट्रिगर पॉइंट जैसी है।
तो ये हम साधना के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो ही पहली बात तो आप इसके बारे में सचेतन, सच्चे रूप से सचेतन हो सकते हो। एक दूसरे, आप सोच के इसका शुद्धिकरण कर लो। हाँ, फिर वो योग का मार्ग दूसरा है, पूर्ण योग का तो है नहीं, क्योंकि पूर्ण योग के अंदर शुद्धिकरण के कार्य का कार्यभार भी जगदम्बा स्वयं ले लेती हैं। पर ये कोई तामसिक बात नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूं। वो आपको दर्ज कर देगी, आपको ये कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि इतना तो आपको एक्टिवली हस्तक्षेप करना है, इतने में टच नहीं करना, इतना ये है, और आप मूव करते हो। पर ये सारी चीज अराइज इससे होती है कि आपने आत्मसमर्पण का संकल्प किया तो ही अराइज होंगी। नहीं तो आपके पास अभी तो नैतिक आधार है, बस ये करना चाहिए और ये करना नहीं चाहिए। और क्या गाइडिंग लाइट है आपके पास, और पावर क्या है उसके लिए? बिना समर्पण के आप कैसे तो शुरू करो, और पावर क्या रहे उसको आधारित करने का? बोझा तो ले नहीं सकते। आपकी नैतिक प्रकृति तो इतनी सक्षम है नहीं कि ज्यादा बोझा उठा पाए। एक सीमा तक तो नैतिकता आपको रखेगी, ऊपर का डेकोरम, कि यार मैं हर किसी स्त्री के पीछे नहीं भाग खड़ा होता, हर किसी चीज को नहीं खा लेता, किसी तरीके से नहीं खा लेता। यही आजकल तो बहुत मुश्किल है अपने आप को मोरली मेंटेन कर पाना। चलो वो कर भी लोगे तो उससे आगे आपकी प्रकृति इतनी ही नहीं है ना। तो ये जो गांठें हैं, आप कह रहे हो इसका पता चल जाए तो नहीं चल सकता। मेरे को समुद्र की इन गहराइयों का पता चल जाए तो, अरे पता चल जाए मतलब आप क्या बात कर रहे हो? वहां तक जाने के अंदर ही पहले तो आपका बरसों की तैयारी चाहिए उन गहराइयों में जाने के लिए। जो पिछले दिनों ये जो आपके ये टाइटैनिक को दिखाने के लिए ये वो छोटी सी वो पनडुब्बी 4 जनों को लेके गई थी, वो ही वहां पानी के दबाव से फटके, मतलब उन वहीं खत्म ही हो गए 1 सेकंड के हाँ, अंदर। वापस नहीं शारीरिक आ रूप से कैसे जाओगे साहब? पाते। आप उसको निकालने के लिए दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं है। मेरीन्स के पास जो वहां थे, वो जो कोस्टल जो जो उनके सुरक्षा बल है, वो वहां जाना उनके लिए संभव नहीं है। आपका अगर हम चले जाएं तो यार, तुम अगर कह रहे हो ये बस की बात है क्या? अगर मेरे चैतन्य महाप्रभु का भाव आ जाए तो फिर वो भाव करेगा, आप क्या करोगे फिर? ये मानवीय क्षमता से परे की बातें चल रही है, आप ये समझो पहले तो। और ये प्रक्रिया इतनी इस तरीके से है भी नहीं। ये तो चर्चा के लिए कि कम से कम कोई चर्चा का मुद्दा हो, कहीं हाथ रखें। और ये शुद्धिकरण तो योग का शुद्धिकरण है, ये कोई आम व्यक्ति की बात थोड़ी है, हर किसी की बात नहीं चल रही है। कि आप अपने चित्त को कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेट कैसे करोगे? आत्मा का संकल्प है तो संकल्प हर किसी का कहां से आ जाएगा? यही तो कहा था, आत्मा का संकल्प है, वो चित्त तक कम्युनिकेट करने के आपको साधन चाहिए। तो आप कहते यदि मेरे को ये हो जाए तो, ये यदि वाली चीज है नहीं, इसमें तो कोई एक जीवन में ही नहीं होता है। मैं बहुत सारे जीवन की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अपन अपने को तो याद ही नहीं है, इसलिए क्या बात करें अपन। वो तो फिर बाद में ऐसी बातें हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र की है, पर जितने वर्षों से अपन कर रहे हैं इतने में तो कोई अकल आई नहीं। भाई इतनी चीज तो डेफिनेटली कहने में मेरे को तो कोई संकोच है नहीं। इतने पॉइंट्स तो मेरे मेरे जितने हैं उतने तो आपको दे ही सकता हूं कि भी और कोई दूसरा काम किया नहीं, पर इससे कोई अकल आई हो वो कोई बात है नहीं। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। पर हम जो कर रहे हैं उससे कोई शुद्धिकरण हो गया वो कोई है नहीं। हम्म। हमने कोई सोच के किया नहीं, हाँ होता भी है। तो व्यक्ति क्या है, एक ब्लैक एंड व्हाइट तरीके की या सीधी सीधी रेखाएं खींच के एक पिक्चर बनाने की कोशिश करता है, ये है नहीं इस तरीके की। जैसे हम सारे शब्द बोल रहे हैं, पर ये एक शब्द एज इफ आपके पास किसी दूसरी ही पिक्चर को, जिससे शब्द तो पीछे ही रह गए। शब्द तो वहां प्रवेश नहीं करते जहां जिस चीज को कैरी कर रहे हैं ये शब्द। वो तो अपने जगह जाके, जैसे जिस सवारी को लाए थे वो सवारी प्रवेश करती, गाड़ियां थोड़ी अंदर जाती है। गाड़ी तो अपनी जगह पार्क हो जाएगी। ज्यादा आप वीआईपी हो तो अलग से पार्क कर देंगे, पर अंदर सभागार में थोड़ी लेके जाएंगे। तो हर चीज का अपना एक दायरा है। आप जो कह रहे हो वो कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वैसे है नहीं। तो ये यहां तक तो हो गया।
प्रेम हृदय की एक भावना और एक शुद्ध भाव हो सकता है क्योंकि हम देहधारी मन हैं। समस्त मानसिक क्रिया को जीवन पर किसी प्रकार का प्रभाव तथा शरीर के उपादान तत्व में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी ही चाहिए। यहाँ तक कि विचार भी कोई ऐसा प्रभाव एवं प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, पर यह आवश्यक नहीं कि वे प्रभाव और प्रतिक्रिया इसी कारण भौतिक ढंग की ही हों। किंतु हृदय का प्रेम शरीर में रहने वाली प्राणिक कामना के साथ सहज में ही अपने आप को जोड़ देता है। इस भौतिक तत्व को शारीरिक कामना के प्रति उस दासता से, जिसे काम वासना कहते हैं, मुक्त एवं शुद्ध किया जा सकता है। यह एक ऐसा प्रेम बन सकता है जो शरीर का प्रयोग भौतिक तथा मानसिक एवं आध्यात्मिक समीपता के लिए करे। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है, 2.5 अक्षर प्रेम का। पर प्रेम अभी तक तो कि प्रेम क्या होता है, राधा शक्ति को एक जना भी धारण करने के लिए यहां तैयार नहीं था। सबसे पोटेंट, सबसे शक्तिशाली चीज है, और इसी की सुरक्षा के लिए, सेफ गार्डिंग के लिए पहले पावर एस्पेक्ट आना जरूरी है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं राधा शक्ति को यहाँ पूर्ण चांस मिले, उसी के लिए हम सुप्रामेंटल लेके आ रहे हैं प्रेम की शक्ति को, अदरवाइज तो सेफ गार्ड ही नहीं किया जा सकता। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं, आप प्रेम की ट्रांसलेशन आपके जो इमोशन उठता है सूक्ष्म प्राण का, साइकिक प्राण का, उससे एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसी चीज की कल्पना करो जो ऑब्जेक्टलेस है, अहेतुक है, हेतु नहीं है उसका, जिसका कोई हेतु नहीं है। तो धीरे धीरे आप कहते हो भी एक मित्र का मित्र के लिए, शिष्य का गुरु के लिए, इसके अंदर माता का पुत्र के लिए तो वाले में तो पूरा पूरा हेतु है, अंतरात्मा का भगवान के लिए ये मोटिवलेस हैं, इनका कोई हेतु नहीं है। पर अगर आप इसके ऊपर ध्यान एकाग्र करेंगे, इस चीज का तो हमको पता ही नहीं है कि बिना रेस्पॉन्स की कामना के आप अगर देने की भी हो तो कैसे करो, आप किसी कोल्ड चीज को कैसे दिया जाए। आप सोचिए तो सही हम क्या बात कर रहे हैं। तो अनिल जी, आपका जो डाउट था ठीक ही था, आप देओ कैसे। आप प्रेम करोगे तो इसमें ये इम्प्योरिटीज आएंगी, नहीं करोगे तो ड्राई हो जाओगे। क्या करो, तो करो, प्रेम करने से मत चूको, अशुद्धि को शुद्धिकरण की ओर चलो, मार्ग तय करो, गिर जाओ तो भी उठो चलो, चलने से मार्ग तय होगा, रुकना कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। चलो, आप गलत भी अगर लिखते हो तो शुद्ध हो जाएगा, लिखोगे ही नहीं तो शुद्ध कहां से हो जाएगा। हैंडराइटिंग खराब है तो भी लिखो तो ठीक हो जाएगी। भाषा अगर सही नहीं आती तो भी बोलो तो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। प्रेम सही नहीं आता तो भी करो तो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। पर ये जो एसेटिक तरीका है, हम तो प्रेम ही नहीं करेंगे। कुछ करोगे तो उसके ऊपर बात की जा सकती है, नहीं करोगे तो बात ही कैसे करी जा सकती है, शुद्धिकरण भी कैसे करोगे। मैं अशुद्ध तरीके से गा रहा हूं तो कोई मेरे को बता देगा ऐसे शुद्ध गा लो, गाता ही नहीं तो शुद्ध और अशुद्ध की तो बात ही नहीं उठती। इसलिए जब तक आप प्रगति कर रहे हो तो आपके दोषों की कोई चिंता की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर प्रोग्रेसिंग। मेन बात तो वो है कि आप एक सही दिशा के अंदर प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर अब ये सेंटेंस क्या हो गया, प्रेम हृदय की एक भावना है और एक शुद्ध भाव हो सकता है, किंतु हृदय का प्रेम अगर डैश को छोड़ के ये करें, शरीर में रहने वाली प्राणिक कामना के साथ सहज में ही अपने आप को जोड़ देता है। तो अभी प्रेम के नाम से ये जितनी मूवीज बनती है या जितने नॉवेल्स बनते हैं, प्रेम तो स्त्री पुरुष की बात करते हो आप, और प्रेम तो औरों को, ये तो भारतीय संस्कृति ने गुरु के प्रति और के प्रति ये बात करी।
पर अगर आप ये कहो देश के प्रति प्रेम है, तो उसके अंदर भी कह रहे स्त्री हो तो कहाँ दिक्कत हो रही है आपके। हाँ, उतनी प्रेम आप उससे स्त्री से कर रहे थे, अब उसको भी आपने छोड़ के देश से कर लिया, तो आप को कहेंगे बड़ा त्याग कर दिया। यही तो सब कह रहे हैं। इन्होंने तो शादी भी नहीं करी माता जी के लिए। तो आप ये सोचिए कि मनुष्य की चेतना अभी कहाँ अटकी हुई है। इनके तो परिवार भी नहीं है। आप बातें जरूर इतनी कर रहे हो, पर जैसी परिवार की बात आती है वहां हम धराशायी हो गए। कर्म तो बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूं उस परिवार के कॉन्सेप्ट से एक कदम बाहर रखना हमारे लिए संभव नहीं है। ये हमारी उड़ान तो कितनी भी भर लो, पर डोर तो कट यहां बंधी हुई है। वही सेटअप, वही सारी चीज। तो आपका कर्म भी उसी दोष से दूषित नहीं हो जाएगा क्या? आपका ग्राउंड तो वही है, वहीं बंधे हो आप। इसलिए प्रेम अगर आपका डीपर इमोशन भी है, वो इस दोष का भागी हो जाता है, तो उसमें पूरा ही पूरा दोष है, साफ साफ। इमोशन की जहां तक बात हो, तो आपको लगता है यार इमोशन तो शुद्ध है, तो उसके अंदर कौन कोई डाउट कर रहा है? आपकी भक्ति पे थोड़ी कोई प्रश्न कर रहा है। पर वो आपके शरीर तक नहीं आ सकती, क्योंकि जैसे ही वो एक्सप्रेशन की ओर चलेगी, जिस रूम में वो गर्भगृह के अंदर वो बैठी है, बाहर के अहाते के अंदर तो आपके उसको माइंड मिल जाएगा। थोड़ा बाहर आ जाओगे प्राण मिल जाएगा, थोड़ा बाहर आओगे शरीर मिल जाएगा। खुशबू जो भीतर से चली थी उस पे थोड़ी डाउट कर रहे हैं। प्रॉब्लम उसकी है ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ 3 ढक्कन खुले हुए हैं, चित्त का खुला हुआ है। अब ऐसे के अंदर कह दे भैया चाहे वह चंदन की आ रही हो, ये जब तक खुला है तब तक चंदन क्या करेगा? बंद कर, दरवाजे बंद कर। चंदन की तो आएगी तब आएगी। तो प्रॉब्लम इसकी है, एक्सप्रेशन में नहीं आ सकता, इसलिए सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं। आप चाहो और इसको कर लो, ये नहीं हो सकता। एक्सप्रेशन तक लाओगे तो आपको फिजिकल और वाइटल माध्यमों की जरूरत है। प्राण उसके साथ संयुक्त होगा ही, नहीं तो उसमें ललक नहीं आएगी, उसमें इंटेंसिटी नहीं आएगी। प्रेम तो करते हो पर उसमें इंटेंसिटी नहीं रहेगी। कैसे करोगे? मगर वो हवा से प्रेम करो, जैसे अपने बेटे से करते हो। अब ऐसे उसमें कैसे इंटेंसिटी आएगी देविका जी? एब्स्ट्रैक्ट चीज से प्रेम कर लो, कैसे इंटेंसिटी आएगी? हाँ जी। तो प्रॉब्लम आपके माताजी के प्रति या भाव में नहीं है, उस पे कोई भी डाउट नहीं कर रहा, उसके लिए तो हम रोज मिल ही रहे हैं। पर वो ऑल सफिशिएंट नहीं है। मेरे पास से आपके पास कोई पैसा जाता है, वो पहले दूसरे लूटते हैं, उससे आपको मारने के हथियार खरीदते हैं। मैं पैसा आपके पास कैसे पहुंचा दूं, ये बताओ? ये तो लूटते हैं। तो उस अहाते से जहां प्रेम निवास कर रहा है, वहां से जैसे ये बाहर आएगा, ये सेंटेंस कह रहे हैं। अब इस पर्सपेक्टिव से मैं फिर से पढ़ देता हूं। तो प्रॉब्लम प्रेम की रिस्की नहीं चल रही। प्रेम हृदय की एक भावना है, और शुद्ध भाव हो सकता है। हो सकता है मतलब अपने आप में हो सकता है ये शुद्ध हो, पर क्योंकि हम देहधारी मन हैं। तो दीपक जी आप जो बात कर रहे थे, देहधारी मन है, माइंड। और देह का मतलब ये है कि उसके अंदर प्राण का संचार चल रहा है। तो हम ये तीनों ही हैं। देहधारी मन कहते ही हम मन प्राण शरीर का अमलगमेशन है, मिले जुले रूप हैं। तो अगर ये मिले जुले रूप है तो हो गया बस काम, और आगे तो बात करने की क्या जरूरत है? तो समस्त मानसिक क्रिया को जीवन पर किसी प्रकार का प्रभाव, अगर आप मन हो तो प्रेम को एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो मानसिक क्रिया से गुजरेगा आपका प्रेम। आप प्रेम को जैसे ही डिफाइन करने की कोशिश करोगे, महसूस करने की कोशिश करोगे, वो किसी न किसी मानसिक प्रक्रिया से, आपका भाव, आपकी चीज, ये सब मानसिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आपका डीपर भी भाव है वो, क्योंकि हम मेंटल बीइंग्स हैं।
आप चेतना की भी बात करोगे तो भी मेंटल टर्म्स में करते हो, आप भक्ति की बात करते हो तो भी मेंटल टर्म्स के अंदर डिफाइन करने का प्रयास करते हो। आप भक्ति भाव जो मेंटल नहीं है, डीपर है, तो भी हम एक्सप्रेस उसको मेंटल टर्म्स में ही करते हैं, और मेंटल टर्म्स के अंदर ही अपने आप के लिए दर्ज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर है। दीपक, यहां तक ठीक है ना जो हम ये चर्चा कर रहे हैं? हाँ ठीक है। प्रेम जो ये कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं हृदय का भाव है, डीपर चीज है, पर वो यहाँ आते आते उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। ये सेंस मेंटेलिटी, हमारा टाइटल क्या है? साइकिक प्राण, द सेंसेशनल मेंटेलिटी। और वो कैसे आपके हर भाग को आक्रांत करती है। आप कह रहे मेरा तो भाव ठीक ही था, इंटेंशन ठीक था, आपका तो ठीक था ही, इसमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। पर ये सारों में किस तरीके से एक एक लेयर का श्री अरविंद यहाँ वर्णन कर रहे हैं। शारीरिक चीज की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शरीर अपने आप में इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वो तो प्राण का संचार है। और प्राण का जहां संचार है तो आपके जो रिएक्शन नस नाड़ियों के हैं वो इंद्रिय तरीके के हैं, जिसमें इन्होंने पहले तो कह दिया भय और क्रोध, दो को बता दिया, फिर बाद में आपको कहा डीपर इमोशन है, वो भावनाएं गहरी हैं, पर ये इस तरीके का सेटअप है। उसमें इन्होंने उदाहरण दे दिया प्रेम का। ये लॉजिक है जो श्री अरबिंदो फॉलो कर रहे हैं, मतलब इस क्रम से बता रहे हैं। क्योंकि हम देहधारी मन है, समस्त मानसिक क्रिया को जीवन पर किसी प्रकार का प्रभाव तथा शरीर के उपादान तत्व, मटेरियल है, शरीर तो मटेरियल है, में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी ही चाहिए। आपके यदि भावना है माँ के प्रति तो प्रतिक्रिया आएगी ही। इंटेंसिटी ऑफ लव किसी के लिए भी है तो उसका कोई ना कोई तो रिएक्शन आएगा, आप उसके लिए कुछ करना चाहोगे। जैसे ही आपको मेरे इंटेंसिटी है प्रेम की, भावना की, तो मेरे को कोई प्रेरणा आई, अब आप कहां पकड़ोगे? उस व्यक्ति के एक्ट्स में पकड़ोगे, उसके चिंतन में पकड़ोगे। इस व्यक्ति के साथ 4 दिन रहा, माता जी के अलावा कोई बात करता ही नहीं है आदमी, इसको मैंने और दूसरी बातें करी, ये और दूसरी में इसको रस नहीं आता, उसने रिएक्ट तो नहीं किया, पर सेंसिटिव आदमी देख लेगा यार इस तरीके की इससे बातें करते हैं तो जैसे पौधा मुरझा जाता है, बाहरी बातों के प्रति मुरझा जाता है इस वातावरण में ये आदमी। और जैसे ही माँ की ओर की बात करो, भक्ति की बात करो, भागवत इसी से शुरू करती है ना। 3 पुत्र उसके, दोनों वो ज्ञान और वैराग्य, भक्ति उसको लेके, अरे कि भाई ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, वो उसको लेके परेशान है, और जैसे ही भोजन मिलता है वो उद्दीप्त हो जाते हैं। यही बात है, आप ज्ञान और कर्म को दोनों को देख सकते हो। भक्ति यदि आपके अंदर है तो इसका मतलब वो ज्ञान का मुकुट है, कर्म का आधार है। कर्म कर रहे हो, दूसरे माता जी के लिए फुर्सत नहीं है 10 मिनट की, पकड़े गए आप तो, यू आर मेजर्ड, जैसे माँ कह रही है आप मापे गए, आपके चिंतन से, आपके कर्म से आप मापे जाते हो। तो हम सारे मापे जाते हैं, जहां थोड़ा सा दबाव हमारे ऊपर पड़ता है हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो कर्म में आप पकड़ोगे, ये प्रेम में वास्तव में कोई जान है भी या नहीं, हमारा जो भाव है उसमें कोई जान है या नहीं है, वो कैसे पकड़ोगे? रविकांत जी, यहां तक समझ आ रहा है? अनिल जी, अब कोई बात? नहीं, बात तो खैर वही है, सेंट्रल थॉट वही है, मतलब बाकी तो कुछ है नहीं अपनी बस में। ठीक है। तो आपके जब मतलब प्रेम प्रेम आएगा, प्रेम अपने आप के अंदर अहेतुक चीज हो सकती है, पर जिन माध्यमों से आता है, हम देहधारी मन हैं, बस इतना कहते ही, और एक्स्ट्रा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। क्या विवेचन करें इसका? आप माइंड के टर्म्स के अंदर उसको ट्रांसलेट करते हो,
शरीर में उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हो, तो आप वहां उसको पकड़ सकते हो। आपके एक्ट से आपके प्रेम का इंटेंसिटी का पता चल जाएगा। एक्ट्स में ये है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते, फल ही नहीं फोड़ना चाहते माता जी के लिए, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। इसीलिए मैंने कहा 1 घंटा माँ के लिए, 1 घंटा, ज्यादा नहीं कि मेरा पूरा जीवन माँ का है मेरा, 1 घंटा। कोई भी वो काम जहां और कोई दूसरा हेतु नहीं कि नहीं ये तो माता जी का है, 1 घंटा मैं ये करूंगा, छक के करूंगा, बाकी ज्यादा करो तो आपकी मर्जी है। पर कोई ना कोई एक एक्टिविटी जो कहो नहीं ये तो करेंगे, और ऐसे करेंगे जैसे कामी पुरुष अपनी काम्य वस्तु की प्राप्ति के लिए करता है, उतनी इंटेंसिटी से करेंगे। तो आपके जो शरीर है वो भी इसके अंदर सहभागी होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो इतनी बदमाशी चल रही है, इतना निकम्मापन है, इतना निकम्मापन है कि कुछ करना चाहता ही नहीं शरीर। अगर उसको इसका प्रतिदान, डिजायर या फियर ये नहीं हो, कुछ नहीं करना चाहता कुछ भी, या बैठा बैठा ज्ञान पक्ष के अंदर जाने की कोशिश करेगा, अरे कर्म के अंदर जाओ, उसमें जितनी आपकी भक्ति उद्दीप्त होगी। ये और अब कल विवेचन करते हैं, 9 बजे अपनी लेटर्स ऑन योग की है। आप लोग कोई भी जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं इसी लिंक के ऊपर, लेटर्स ऑन योग 29th वॉल्यूम। ये धीरे धीरे हम चल रहे हैं, पर ये बात तो बहुत ज्यादा गहरी है, और इसीलिए हम ये चर्चा कर सकते हैं। ये केवल साधना में एक चर्चा हो सकती है, और दूसरे के लिए तो ये अराइज ही नहीं करेगी। कितनी कितनी वैरायटी आप देख रहे हो। संगीतकार की बात, आप यूं कोई साहित्य पढ़ के या संगीत सुन के या उसके पास रह के या आपके घर पे रह रहा हो टेनेंट के रूप में, तो आप क्या समझ जाओगे संगीतकार का। आप कभी किसी से मिलते ही, अपने आप से ही नहीं मिलते, और किसी से तो बात छोड़ो। बहुत ही विचित्र संसार है। पर अब माँ के लिए एक्चुअल कोई कर्म, और ये कहते 1 घंटा तो ये करना ही है, आधा घंटा कर लो घड़ी के हिसाब से, एक्चुअल कोई काम। पढ़ना उसमें नहीं आता, पर एक्चुअल कोई काम माँ के लिए, जिसमें आपके भौतिक शरीर को पता हो कि आप माँ के लिए कर रहे हो। ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें धीरे 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 एक सही तारतम्य में आनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो अभी बेवकूफ बनाया जा रहा है हमको। आप संपूर्ण जीवन माँ का कर रहे हो, पर आधा घंटा नहीं दे पा रहे। ये एक बड़ी मक्कारी की बात है हमारी प्रकृति की। ये किसी व्यक्ति की बदमाशी नहीं है, प्रकृति है ऐसी। आधा घंटा दो, पूरा जीवन हम दे देते हैं, इसीलिए वो होता नहीं माँ का। क्यों अनिल जी, ठीक बात है ना। बिल्कुल। आधा घंटा दो जिसमें आपको माँ बताए। आप जैसे नौकरी आप करते हो, उसके अंदर आप जानते हो भी नौकरी कर रहा हूं, तो वैसी माँ की नौकरी है ये, आधे घंटे की, 1 घंटे की। आपको बता दिया जाए, और उसके अंदर नुक्ताचीनी नहीं, रिजल्ट दो, पूरा मेहनत करो, रिजल्ट दो इसके अंदर। नौकरी में कैसे करता है आदमी, या अपने व्यापार में कैसे करता है। यहाँ विराम देते हैं, 9 बजे मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री। जैसे